यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर गफूर है और मैं मसीही रोज़े के ताल्लुक से चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रोज़े का जहाँ तक मफ़हूम है, इसके बारे में ये है कि जो फ़ाक़ा ईमान के लिए या खुदा के लिए किया जाए या जिसका ताल्लुक मज़हब से हो, उसको रोज़ा कहा जाता है। और मसीहत में भी रोज़ा रखा जाता है, लेकिन एक बात है कि अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ ना हो और उसे फ़ाक़ा करना पड़े, तो उसका वो फ़ाक़ा रोज़ा नहीं होगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन फ़ाक़ा यानी रोज़ा रखा। किताब मुक़द्दस में मत्ती की इंजील में आपको मिलता है कि वो जंगल में गया और वहाँ पर ज़माया गया और उसने 40 दिन फ़ाक़ा किया। तो इस ताल्लुक से मसीहत के बाद मसीह के लिए भी रोज़े रखे जाने लगे। और रही बात 40 रोज़ों के ताल्लुक से, जो लोग बयान करते हैं कि ये हिजकिय्याह की किताब के अंदर जो तामूज़ देवता का ज़िक्र है, उसके लोग भी 40 रोज़े रखते थे। और हम जानते हैं कि वो कि उसके लिए भी रोज़े रखे जाते थे, लेकिन जबकि मसीह यीशु के लिए रोज़े रखे जाने लगे, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी और माबूद के लिए या किसी देवता के लिए कोई रोज़े रखे जाते थे और उसका ताल्लुक आपके मज़हब में भी हो या आपके नबी से भी हो या आपके खुदा से भी हो, तो आप इसलिए उसको छोड़ दो क्योंकि ये रस्म पहले भी थी। तो इसलिए मसीहत में रोज़ा रखा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से के लिए कहा कि ये रोज़ा रखेंगे, और मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत में भी आपको मिलता है कि वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे थे कि तुम रोज़ा रखा करो। तो अब मतलब यह है कि रोज़ा क्यों रखा जाता है? रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि खुदा के कलाम से रहनुमाई के लिए, खुदावंद की मोहब्बत में मजबूत होने के लिए, या किसी मुश्किल और जो है वो परेशानी में जब कोई मुब्तला होता है, तो उस मुश्किल और परेशानी से निजात पाने के लिए खुदा के लोग रोज़ा रखते थे। हम वो किताब मुक़द्दस में बुज़ुर्ग दाऊद के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि जब उसका बेटा बीमार हुआ तो उसने रोज़ा रखा। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि जब यूना नबी को खुदावंद ने नैनवा में भेजा तो कि मैं उसको तबाह करने वाला हूँ, तो वहाँ पर जो है वो लोगों ने रोज़ा रखा और खुदावंद के सामने फरियाद की, और यूं खुदा ने नैनवा के लोगों को बख्श दिया और उनके मुल्क को तबाह नहीं किया। तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर मिलता है कि जब लोग मुसीबत में होते हैं या दुख में होते हैं या खुदा के सामने कोई फरियाद रखना चाहते हैं, तो वो लोग रोज़ा रखते हैं। और इस तरह से खुदावंद उनकी मुसीबत को, मुश्किलात को भी दूर करता है, और ना सिर्फ मुसीबत और मुश्किलात को दूर करता है, बल्कि खुदा उनको सरफराज भी करता है। तो इसके अलावा आपको मालूम होगा कि किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब मसीह के शागिर्द रोज़ा रख रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो रूहुल कुद्दस ने उनको ये कहा कि बरनबास और पालूस को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उनको चुना है। तो वहाँ पर उनको जो है वो गैर कौम के लिए मखसूस कर दिया खुदा उनके पाक रूह की रहनुमाई के मुताबिक, कि वो दूसरी कौमों में जा कर के खुदा उनके कलाम की मुनादी करें। तो इसके साथ जब रोज़ा रखा जाता है, तो खुदा के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने के लिए, खुदा के कलाम के भेदों को मालूम करने के लिए, अपनी मुश्किलात और मुसीबत से आज़ादी पाने के लिए लोग रोज़ा रखते थे, और यूं खुदावंद उनको बहाल करता, अपने गहरे भेदों को उन पर ज़ाहिर करता, उनके मान को मजबूत करता, और उन तमाम चीज़ों से छुटकारे के लिए जो इंसान को खुदा के साथ या खुदा से ताल्लुक के साथ जो है वो मुश्किलात उनके रिश्ते में बनती हैं, उनसे भी छुटकारा पाने के लिए खुदा के लोग रोज़ा रखते हैं। हमारे रोज़े इसलिए भी मुकद्दम है कि इनके साथ एक पूरा होली वीक जुड़ा हुआ है, जिसमें हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला है। उसके बाद जो है वो गुड फ्राइडे है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत होती है, और उसके बाद उसका मुर्दों में से जिंदा होने का ताल्लुक भी इन रोज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। ये पूरा होली वीक इसके साथ जुड़ा हुआ है। और रही बात कि ये रोज़ों की जो तारीख मुकर्रर हुई है, ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 400 साल बाद उलमा ने इन 40 रोज़ों को मुकर्रर किया। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि इसका जिक्र, इनकी तारीखों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं है, इसलिए भी ये रोज़े जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नए अहद की किसी भी जो है वो ईद का या किसी त्यौहार का या किसी और चीज़ का ताल्लुक ज़मीन की गर्दिश के साथ खुदा ने नहीं जोड़ा। इसका वजह जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी गहरी है, जिस जिस हिकमत को जानना ज़रूरी है वो ये है कि चूंकि ज़मीन पर एक तो जो है वो सब जगहों के ऊपर दिन यकसा नहीं होते। हम जानते हैं
کہ ہمارے यहाँ پر दिन जो है वो 24 आवर का है, और बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर जो है दिन 3-3 महीनों बल्कि 1700 घंटों का भी दिन ज़मीन के किसी खित्ते के ऊपर होता है, अंटार्कटिका में, आपको इसका पता होगा। तो इस सबब से जो है वो अगर ज़मीन की गर्दिश के साथ जो है वो त्योहारों को जोड़ दिया जाए तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि हर जगह एक जैसा काम हो। और दूसरा ये है कि हम जानते हैं कि जो खुदा के लोग हैं वो इस ज़मीन से इंतकाल करने के बाद भी खुदा के साथ जाएंगे, तो वहाँ पर भी वो खुदा की इबादत करेंगे, खुदा के लिए रोज़े रखेंगे, खुदा के लिए खुशियाँ मनाएंगे। तो अगर इनको ज़मीन की गर्दिश के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर मुमकिन नहीं है कि जब ज़मीन ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ें भी कंटिन्यू हो सके। तो इसलिए खुदा ने या रसूलों ने या उसके बाद में उलमा ने इनको जो है वो ज़मीन की गर्दिश के साथ इसलिए नहीं जोड़ा। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, वक़्त जो है वो आपको डिसाइड करना है। किताब मुक़द्दस की रवायत में है कि गुरूब तो गुरूब तक जो है वो लोगों ने खुदावंद के लिए फाका किया, तो हमें भी जो है वो गुरूब से लेकर के गुरूब तक खुदावंद के लिए रोज़ा रखना चाहिए और यूं इन बरक़ात को और उन खुदावंद की जो है वो नेमतों को और खुदावंद के रहनुमाई को हासिल करना चाहिए। और अगर मुश्किल परेशानी है तो उसमें भी रोज़ा जो है वो आपका बेहतरीन मामल हो सकता है खुदा की गुरबत में रहने का और अबलीस और उसकी सारी तस्वीरों से महफूज रहने का सबब बन सकता है। खुदावंद आप सबको बरकत देगा और ब्लेस यू।